नमस्कार मित्रों, मैं विनीत सिंह। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे हमारे संविधान से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को लेकर। इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें करूंगा, आवाज़ तो मेरी होगी, लेकिन इसमें जो शब्द होंगे वो हमारे पूजनीय राजीव दीक्षित जी के कहे हुए होंगे। उनके शब्दों को मैं आज आप सबके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमने हमारा संविधान बनाना शुरू कर दिया और भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। उस संविधान सभा में 296 सदस्य थे, जिन्होंने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन काम करके संविधान तैयार किया। लेकिन 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में काम कुल 166 घंटे ही हुआ और उसमें संविधान तैयार हो गया। दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा लिखित संविधान दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है। 395 तो अनुच्छेद हैं, जिसको हम आर्टिकल कहते हैं, और इतना मोटा पुस्तक जो शास्त्र की तरह दिखाई देता है, आप खरीद के भी देख सकते हैं। दुनिया में किसी देश के पास नहीं है इतना बड़ा संविधान जो हमने बनाया। यह सब जानकर राजीव दीक्षित जी के मन में बार बार यह आता था कि मात्र 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के समय में इतना मोटा संविधान कैसे बनकर तैयार हो गया। इसको बनाने में तो ज़्यादा समय लगता। जब राजीव दीक्षित जी ने इस पर खोज शुरू किया तो पता चला कि संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया। जो अंग्रेजों ने कानून बनाकर छोड़ा हुआ था, उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया। अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में, 1935 में उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है, कुछ बदला नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए और भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए, उसी को पूरा का पूरा संविधान के रूप में हमने स्वीकार कर लिया। संविधान सभा में जो जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, उनके बयान पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे देश की संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 1953 में यह कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप ही संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं, तो जवाब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान में भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला है। इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया यह संविधान है और उन्होंने बहुत ही बेवसी से कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था। इतने कम समय में संविधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हमको यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था। उसको आधार बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधान, उससे कुछ चीज़ें निकालकर ये भारत के संविधान तैयार हो गया। दोस्तों, ये भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया, एक तरह से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पर आधारित है। तो परिणाम क्या हुआ? यह संविधान बनाने के
और लागू होने के पिछले 70 सालों में अब तक 103 संशोधन हो गए। मतलब संविधान अब तक ओरिजिनल नहीं रहा। अब तक इतना ज़्यादा संशोधन होने का मतलब हर साल एक से ज़्यादा संशोधन हुआ है। ऐसा संशोधन किसी संविधान में तभी होता है जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या बुराई हो, वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण ही नहीं है। संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरोजिनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी। ऐसे भारत के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। इनके बयानों को अगर पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये सब के सब यह कह रहे हैं अपने बयान में कि भारत के शहीदों ने, क्रांतिवीरों ने जिस कल्पना से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उस कल्पना को यह संविधान कहीं भी पूरा नहीं करता है। और शहीदों के सपने इस संविधान से पूरा नहीं हो पाएगा, यह पक्का है। और उनके बयान आज हमारे सामने हैं। दोस्तों, लगभग 70-72 सालों में यह दिखाई दे रहा है कि यह संविधान देश का न भला कर पा रहा है, न समाज का भला कर पा रहा है। यह बड़ी भारी हमसे भूल हो गई है। अच्छा होता हम छोटा संविधान बनाते, लेकिन मौलिक होता, अपना होता, अंग्रेजों के कानून का नकल नहीं होता। अंग्रेजों का कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वह तो हमारे गुलामी के लिए था, उस पर आधारित है हमारा आज़ादी का संविधान। तो बताओ भला कैसे अच्छा हो सकता है। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ जानकारियां दी है जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है, हमारे देश के नागरिकों का भला कर सकता है। इसलिए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। हम सबको राजीव दीक्षित के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। धन्यवाद।